हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग जानते हैं कि जो सीजी बोर्ड है उसका 1 मार्च से एग्जाम होने वाली है। तो 1 मार्च से जो एग्जाम होगी उसमें जो जो क्वेश्चन आ सकता है उस क्वेश्चन को मैं बताते जाऊंगी, मतलब उस टॉपिक को क्लियर करूंगी। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र का। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी गाउस के प्रमेय को। तो देखते हैं यहाँ पर गाउस का प्रमेय। तो गाउस का प्रमेय क्या है? तो सबसे पहले ये आता है प्रमेय से, कि प्रमेय लिखा रहता है कि गाउस का प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या आपका कथन दिया रहता है, कथन लिखा रहता है, उसको सिद्ध करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गाउस का प्रमेय लिख रही हूँ, उसके बाद उसके कथन को लिखूंगी, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्यूशन करते जाऊंगी। तो गाउस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में के निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये कथन हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसमें एक कथन है, तो बंद विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? फाई ई। ठीक है, तो फाई ई यहाँ पर इसको हम लोग और लिख सकते हैं ई वेक्टर और ये डीएस वेक्टर। यहाँ पर ये बंद पृष्ठ है तो ये बंद समाकलन। ठीक, तो ये फाई ई विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। अब यहाँ पर ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है तो ये बंद समाकलन का निशान हो गया ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। फाई इक्वल होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? उस बंद पृष्ठ के निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश मतलब हो गया Q, और उसका क्या होता है? 1/ε0 गुना। तो Q अपान में ε0 गुना, इतना हम लोगों को प्रूफ करना है, कथन को लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसका निगमन कर रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तो एक हम लोग ले लिए बंद पृष्ठ को, एक बंद पृष्ठ हो गया जिसका केंद्र हो गया O। ठीक है, त्रिज्या हो गई R। अब R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर E विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक हम लोग ले लिए बंद पृष्ठ है S। अब यहाँ पर केंद्र O, त्रिज्या R है, एक बिंदु इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर ये E विद्युत क्षेत्र क्या कर रही है? ये त्रिज्या बाहर की ओर कार्य कर रही है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा कथन, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे चित्र। जो चित्र बना रहे हैं, जो डायग्राम बना रहे हैं, जो इसमें लिख रहे हैं, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, जो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाए हैं बस उसी को लिखते जाना है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में क्या बनाए हैं? एक बंद पृष्ठ S है, एक बंद पृष्ठ S है जिसका केंद्र है O, जिसका केंद्र O। बंद पृष्ठ क्या हो गया? S हो गया, इसका केंद्र क्या हो गया? O हो गया। R केंद्र O से, बिंदु O से, यहां पर केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर E विद्युत क्षेत्र कार्य कर रही है। जो हम लोग वहां चित्र में बनाए हैं, डायग्राम में बनाए हैं, बस उसी को लिखना है, रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे ऐसे होता है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों को इसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने से पहले हम लोगों को अल्पांश का निकालना पड़ता है। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं ई से। तो ई इक्वल क्या होता है? 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर, जहाँ क्या है? Q आवेश है। तो यहाँ पर ये बिंदु O पर Q
बिंदु O Q आवेश से आवेशित है, आवेश से आवेशित है। तो E इक्वल क्या है 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम लोग पहले यहाँ पर निकालेंगे, हम लोगों को निकालना क्या है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने से पहले हम लोगों को निकालना होगा अल्पांश का। अल्पांश का सबसे पहले हम लोग अल्पांश का मान निकालते हैं। अल्पांश जैसे कि ये एक पूरा भाग है, तो एक इसका छोटे से हिस्सा, जैसे इतना हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, छोटे छोटे हिस्सा, पहले छोटे छोटे हिस्सा का निकालेंगे। अल्पांश का मतलब होता है अवकलन। फिर उसके बाद हम लोग इसका पूरा पूरा समाकलन करेंगे, तब आता है इसका संपूर्ण। तो सबसे पहले अल्पांश का निकालते हैं, फिर क्या निकालेंगे, संपूर्ण। तो यहाँ पर हम लोग एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, एक अल्पांश। तो ये क्या है, एस क्षेत्र है, इसका अल्पांश हो जाएगा डी एस, डी अल्पांश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिए, एक अल्पांश ले लिए, डी एस एक अल्पांश है। तो डी एस क्या हो गया, एक अल्पांश हो गया। अब यहाँ पर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर फाई ई, और अल्पांश के कारण है तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से, अल्पांश है तो क्या हो गया, डी फाई ई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, और ये होता है डी एस वेक्टर, ठीक है। अब ये अल्पांश को यहाँ पर ये हो जाएगा ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, वेक्टर ओपन करते हैं तो क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा जो है डी एस और ई का बीच का कोण है, डी एस तथा ई के बीच का कोण, बीच का कोण। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा जो है, ई भी इसी दिशा पर है, डी ई वेक्टर ई तथा डी एस की दिशा, ई तथा डी एस एक ही दिशा में है, ई तथा डी एस एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो यहाँ पर डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया ई डी एस कॉस 0, ठीक है, ई डी एस कॉस 0। तो ये डी फाई ई डी एस कॉस 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पर क्या आ गया हम लोगों का, ई डी एस, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। समीकरण पहला से, इक्वेशन फर्स्ट से ई का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट से ई का मान रखने पर, तो ई का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई। यहाँ ई का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r², और ये हो गया डी एस। ये अल्पांश के कारण क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया। अब इसके बाद ये अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो मैं पहले ही बताई हूँ, अल्पांश में क्या होता है, यहाँ पर अवकलन अल्प अल्प भाग का करते हैं, इतना छोटा छोटा हिस्सा का। संपूर्ण निकालेंगे मतलब उसका क्या कर देंगे, समाकलन। और चूंकि ये बंद पृष्ठ है तो क्या होगा, बंद समाकलन। तो ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, ये समाकलन। तो दोनों पक्षों का क्या हो जाएगा, समाकलन। तो ये हो जाएगा डी फाई ई, और ये बंद समाकलन है क्योंकि ये बंद पृष्ठ पर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/4πε0 Q/r², और ये हो गया डी एस। अब ये इस तरफ किसका समाकलन हो रहा है, फाई ई के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, फाई ई हो गया, ठीक है, समाकलन किए तो। अब ये इसमें डी एस, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², और ये हो जाएगा डी एस, बंद समाकलन डी एस, ठीक है। अब बंद समाकलन डी एस का मान को लाना है, तो यहाँ पर एक ये गोला, हम लोग गोला को लिए हैं, ठीक है, एक गोला का बंद पृष्ठ में एक गोला को लिया गया है। अब गोला को लिए हैं तो ये इस तरह से गोला जो है बना हुआ है। अब इसमें हम लोग अल्पांश करके ये अल्प 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 भाग को लिया गया है। अब जब इसका हम लोग संपूर्ण भाग निकाल रहे हैं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो हम लोग इसका क्या किए हैं, समाकलन किए हैं। तो संपूर्ण में इसका समाकलन, तो इसका क्या एरिया आ गया,
इसका आ गया यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण निकारण डीएस, इतना 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 करके ये डीएस पूरा आ गया, ठीक है। तो ये डीएस का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, गोले का क्षेत्रफल। तो फाई ई, तो ये गोले का क्षेत्रफल है, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इक्वल में क्या आ गया, क्यू अपान में एप्सिलॉन 0। ये गॉस का प्रमेय है, ये प्रमेय क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसमें से आपको रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले ये प्रमेय आता है आप लोगों का, या तो प्रमेय लिखा रहेगा या कथन लिखा रहेगा सिद्ध करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आप कथन को लिखोगे, फिर जो सिद्ध करना है चित्र को बनाना है। चित्र में क्या क्या है ये बुक को देखकर छापना नहीं है, चित्र को समझना है और समझकर उसको क्या करना है, बनाते जाना है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।